यानी शाश्वत सनातन। इस सूरज शब्द का मार्ग ये तो बहुत पहले ही गुप्त हो गया, लुप्त हो गया। अब काल प्रभु ने वैदिक धर्म, ये सनातन धर्म की डुप्लीकेट कॉपी है, उसी की नकल है। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। इसमें देखो सब कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी। गजब का ज्ञान है ये। एक ही किताब से दुनिया त्रेता द्वापर इतना युग बीत गया, सफर करती रही। फैमिली सिस्टम, विलेज सिस्टम, नेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सब कुछ वेदों में निहित है। इन्हीं को वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री अलग अलग पढ़ना। इतना बवाल नहीं कि किताब एक बक्सा बोझा किताबों का लाद कर पीठ पर बच्चे को लादना ना। एक ही ज्ञान की किताब है वेद संसार में, सिंगल, और उसी से सारा संसार अच्छे से चल रहा। अब इस समय तो इतना बखेड़ा है कि एक ही विषय पढ़ते पढ़ते आपका बुढ़ापा आ जा रहा। और ये वेदों का ज्ञान जब यहाँ भगवान ब्रह्मा को मिला तो अष्टांगी माता और 2 भाई आए थे। तपस्या तो तीनों लोगों ने किया, लेकिन 2 भाइयों को कुछ नहीं पता चला। भगवान ब्रह्मा को भी दिखाई तो नहीं दिया, आवाज आई। जैसे मोबाइल पर एक मोबाइल जिसमें केवल आवाज आती, और एक ऐसा मोबाइल जिसमें आवाज भी आती है और आप फेस यानी चेहरा, फोटो भी देखते हो। भगवान ब्रह्मा को ऐसी मोबाइल नहीं मिली कि बोलने वाले का चेहरा भी देख लें, लेकिन बोलने वाले की आवाज आने लगी। और 2 भाई विष्णु और शंकर, उनको कोई मोबाइल नहीं मिला, उनको आवाज भी नहीं आई। 2 लोग फेल, ब्रह्मा पास हो गए। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। और ये लोग बहुत दिन तक यहाँ समाधि लगाकर, जैसे आप योग करते, रास्ता वही है। ऊपर से संपर्क करने का रास्ता मन, बुद्धि, चित्त का कंसंट्रेशन। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, दोनों आंखों के बीच में बिना ध्यान लगाए, बिना मन को यहाँ रोके ऊपरी मंडलों से संपर्क नहीं हो सकता। हवाई जहाज से नहीं जा सकते, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल्स ये ब्रह्मांडों से संपर्क नहीं स्थापित कर सकते। आपके मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीच में ऐसा सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को सेट कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, तो आपका संपर्क स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान से, भगवान ब्रह्मा का संपर्क ऊपर हो गया। आवाज आनी शुरू होगी कि बस ये ज्ञान जो मैंने दिया है आप जगत के इंसानों को सुना दो। इसी पर नेशंस, इसी सिस्टम से राज बनाएंगे, इसी सिस्टम से परिवार बनाएंगे, इसी सिस्टम से गांव बसाएंगे। बेटा बेटी, नाती पोता, माता पिता, गुरु शिष्य, सब सिस्टम बनेगा। समाज बनाना है, ये अज्ञान में भटक करके कहीं दूषित आचरण वाले न हो जाए। एक सिस्टम से दुनिया में रहेंगे, दुनिया चलानी है। इसी तरह घूमते रहेंगे जानवर की तरह से, न घर बनाएंगे, न गांव बनाएंगे, न देश बनाएंगे, न भाषा बनाएंगे, न कोई सिस्टम तरीका बनाएंगे, भोजन, कपड़ा, मकान। ये भी गाय बैल जानवर की तरह घूमते रह जाएंगे। इसलिए सब वेदों में लिख करके 80,000 कर्मकांड, 80,000 सिस्टम, ये सब ज्ञान दिया। खेती कैसे की जाएगी और कैसे जानवर पाले जाएंगे, कैसे क्या 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 खाया जाएगा, ये सब वेदों में लिख दिया है। इसके बाद माता का हुक्म है, अष्टांगी देवी, जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा का आदेश आया कि भाई जल्दी ये ज्ञान वहाँ देकर आप लोग यहाँ चले आओ, क्योंकि उनके जिम्मे तो बहुत काम है।
एक मामूली परिवार लेकर आपके पास देखो घर से फोन आ रहा है, आप एक परिवार की जिम्मेदारी 2 दिन के लिए फोन आना शुरू हो गया। अब भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए बड़े ब्रह्मांड, एक ही तो धरती तो है नहीं, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हर ब्रह्मांड में उनको जाना है, सूचना आ गई भी वहाँ रावण पैदा हो गए, अब वहाँ जा कर के रावण वध करेंगे। अभी वहाँ से आकर के आए तब तक फिर सोच रहे महाराज उस दुनिया में गड़बड़ हो गया, वहाँ आइए, वहाँ रावण पैदा हो गए। तो गोस्वामी महाराज ने रामायण में क्या लिखा, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हर जगह उनका बाल रूप वहाँ पैदा, वहाँ पे अपनी शक्तियाँ भिन्न भिन्न रूप में। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासवंशति नाना, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों शंकर करोड़ों विष्णु। शक्तियों को भेजना पड़ता, गड़बड़ी हो रही ऑपरेशन के लिए। भगवान ब्रह्मा का बुलाओ, भाई जल्दी जल्दी ज्ञान कर दो। तो भगवान ब्रह्मा ने जाने से पहले यहाँ स्कूल लगाया, स्कूल खोला, और ये सब देखो इसी धरती पर हो रहा। तब तो इसको भारत भूमि नहीं कहा जाता था, इसका पुराणों में नाम जम्बूद्वीप, सिंघलद्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मा और तमाम नाम। भारत नाम तो बहुत बाद में राजा भरत, हस्तिनापुर के महाराज राजा भारत की कहानी आप शकुंतला की सुनते हो, द्वापर जो। हिंदुस्तान नाम तो मुसलमानों के जमाने में, इंडिया नाम कभी अंग्रेजों ने रख दिया। इसी धरती पर देखो ब्रह्मा विष्णु, लंदन अमेरिका नहीं, इसी धरती पर यह ज्ञान मिल रहा है, और यहीं से ज्ञान अब दुनिया में फैलेगा। इसलिए भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व गुरु कहा जाता। पहले भारत ने सीखा, यहाँ के मनुष्यों ने, इसी ने संसार को सिखाया कैसे परिवार बनाया जाएगा, कैसे कपड़ा पहना जाएगा, कैसे भोजन किया जाएगा, कैसे मकान बनाया जाएगा, कैसे घर बनाया जाएगा, कैसे समाज सोसाइटी बनाया जाएगा, कैसे परिवार बसाया जाएगा, कैसे भाषा बोली जाएगी, और कैसे नेशंस और राष्ट्र बना, सब भारत से हो रहा। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता, ऐसे नहीं कहा, इसी यहीं से फैल रहा। और फैलाने का स्रोत भगवान ब्रह्मा, इसलिए भगवान ब्रह्मा को भारतीय ग्रंथों में आदि गुरु कहा जाता। आदि गुरु का मतलब पहला स्कूल इस धरती पर किसने खोला था? क्यों बादशाह, किसका गुरुकुल पहले खुला? भगवान ब्रह्मा का। इस धरती पर पहले गुरु मास्टर कौन बने? भगवान ब्रह्मा। और भगवान ब्रह्मा ने जब स्कूल लगाया तो उनके स्कूल में 4 तरह के विद्यार्थी, 4 क्लास। जैसे आज भी स्कूल में आप देखते हो, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, 3 रैंक होता है। जो फेल हो गए उनको फेलियर मान लिया जाता। फोर्थ क्लास माने फेल हो गए, तब वो लोग जा करके या तो ट्रैक्टर चलावें, नहीं तो नेतागिरी करें, नेता बन जाते हैं। नेतागिरी तो वही लोग करते, कक्षा 10 फेल हो गए, चलो नेता बन जाओ। इंटर फेल हो गए, चलो चुनाव लड़ो। बाकी जो पढ़ा लिखा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लर्क, IAS करेगा, पीस कलेक्टर बनेगा, SP बनेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क, बाबू बनेगा। और फोर्थ क्लास वाले या तो ट्रैक्टर चलाओ, चलो ट्रक चलाओ, नहीं तो नेतागिरी करो, लह गई तो MP MLA हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं। लेकिन भगवान ब्रह्मा के स्कूल में पहली बार 4 रैंक बनाई गई। उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। भगवान ब्रह्मा ने जब ज्ञान दिया वेदों का, उसमें किताबें नहीं थी अभी। इतना ब्रेन माइंड दिमाग लोगों का तेज, अब दिमाग से ही तो किताबें निकली हैं। जितनी किताबें लिखी गई, कोई राइटर ही तो लिखा है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी किताब की, सबके दिमाग से ही निकला। और तब किताब की आवश्यकता, एक बार सुन लिया याद हो गया।
अब इसमें जो नंबर 1 के विद्यार्थी निकले, भगवान ब्रह्मा ने मुख से वाणी का उच्चारण किया, उनके मुख का जो ज्ञान निकला सुनकर जिसने पूरा पूरा ज्ञान याद किया, ये नंबर 1 के विद्यार्थी, इनको ब्राह्मण कहा गया, ब्रह्मज्ञानी। इसलिए कभी कभी आप सुनते लोग कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो गए। अब मुंह से बच्चा बच्ची पैदा होते हैं? अरे ज्ञान इन्हीं मनुष्यों में मनुष्य तो आ चुका। धरती पर मनुष्य अभी 2 जाति है, अभी ब्राह्मण क्षत्रिय अभी 2 जाति, औरत और मर्द। भगवान ने 2 जाति बनाकर छोड़ दिया, औरत और मर्द। फिर उसी भगवान ब्रह्मा ने अष्टांगी देवी को हुक्म दिया, अपने तीनों पुत्रों को धरती पर भेजो, ये संसार को बसाना है, चलाना है, सिस्टम बनाना। तब उन्होंने ज्ञान दिया कि इनका वर्गीकरण करो, कि इसके अनुसार गुण और कर्म के अनुसार करना, जन्म पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम कृताम्यहम गुण कर्म विभागशः। अर्जुन को समझाते हो करें कि अर्जुन, ये जो 4 वर्ण बनाए गए ये मैंने ही बनवाया, लेकिन गुण और कर्म के अनुसार बनाया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण, और पाप पुण्य कर्म, इनके अनुसार मैंने मनुष्यों का वर्गीकरण करवाया। जो सबसे बड़े ज्ञानी बने उनको ब्राह्मण जो ज्ञान प्राप्त किए। दूसरे चूंकि स्टेट बनाना है, राजा प्रजा स्थापित नेशंस बनाना, इसलिए जिनके भुजाओं में ताकत, जिनको मिलिट्री पावर, मिलिट्री का ज्ञान दिया गया भगवान ब्रह्मा के द्वारा, जिनको बाहुबल मिला उनको क्षत्रिय कहा गया। तो लोग कहते हैं कि क्षत्रिय भगवान ब्रह्मा के भुजा से पैदा हो गए। जिनको भुजाओं का ज्ञान भगवान ब्रह्मा ने दिया, तीर चलाना, तलवार चलाना, हथियार चलाना, भुजाओं में ताकत, उनको क्षत्रिय। तीसरी रैंक वैश्य कहा जाता, भगवान ब्रह्मा के पेट से वैश्य पैदा हो गए। पेट भरने का काम, रोटी, कपड़ा, मकान, जो लोग ये खेती वाला काम, दूध, ये सब संभालेंगे, इनको वैश्य कहा गया। चौथा शूद्र, जो 4th क्लास के स्टूडेंट थे, विद्वान नहीं बन पाए, क्षत्रिय नहीं बन पाए, हर तरह से कमजोर हैं। जो सबसे निचले स्तर के, उनको भी लगा दिया गया भाई आप भी कुछ करना इसी में, छोटा मोटा काम, तो उनको शूद्र नाम दिया गया। तब जातियां नहीं, अभी जाति वर्ग नहीं है, इस 4 रैंक बनाई गई, गुण कर्म विभाष। ये तो गीता में भी आया। लेकिन अब आप देखो आज के जमाने में राजनीति के चक्कर में लोग ब्राह्मणों को ही गाली देने लगते हैं। अरे कहा सब ब्राह्मणों ने चौपट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मैंने करवाया, गुण कर्म विभागश। संस्कार गुण और कर्म के मुताबिक इस संसार को चलाने के लिए ये मैंने 4 रैंक ज्ञान पर बनाया। आगे चल कर के वंशानुगत हो गया, वंशानुगत यानी जन्म पर आधारित हो गया। जैसे ब्राह्मण के घर में पैदा हुए ब्राह्मण हो गए, वैश्य के घर में पैदा तो वैश्य, और स्वाभाविक है जिस घर परिवार में आपका जन्म हुआ बचपन से काम करोगे। जैसे लोहार के घर में जन्म हुआ तो लोहार वाला काम कुछ तो जान जाओगे। तब इतने चांसेस थे नहीं, फैक्ट्री कारखाना, साइंस विज्ञान। अब ने आपको चांस मिल गया, भाई चलो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मुंबई दिल्ली जाओ, कोई काम धाम, फैक्ट्री कारखाना। मान लो फैक्ट्री कारखाना सब परमाणु बम में खत्म हो जाए, मान लो ऐसे भगवान ऐसा न करें, लेकिन मान लो दिल्ली बम्बई खत्म हो गई, परमाणु बम गिर गया, फिर आप गांव में आओगे तो कि फिर गांव में क्या मिलेगा? कोई हल चलाएगा, फिर हल के लिए आप लकड़ी का हल बनाने वाले, कुदाल फावड़ा बनाने वाले, इंजीनियरिंग खत्म हो जाए। कोई दाढ़ी बनाएगा, कोई बाल बनाएगा, उसी से अनाज। कम से कम पेट भरने को भोजन तो मिलेगा, क्योंकि शहर नगर नष्ट हो चुके हैं। मान लो कल्पना करो, जैसा कि आप कहते हो भाई राख बनेंगे महानगर सब, एटम के अंगारों से,
पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का शाना आंगन लाशों से पड़ जाएगा। अगर ये बात और सत्य है, गुरु महाराज की वाणी है, सत्य तो होना। मान लो बड़े बड़े नगर शहर नष्ट हो गए तो सब लोग गांव की तरफ ही। गांव में क्या खेती है, बस इसी खेती पर सबका जीवन चलेगा। फिर उसी में हम लोग अपना अपना सिस्टम बनाएंगे। कोई हल चलाएगा, कोई बैल, फिर ट्रैक्टर वैक्टर है नहीं। डीजल पेट्रोल के कुएं में आग लग गई, जल गया। गैस का सिलेंडर नहीं, गैस के कुएं में आग लग गई, गैस भी जल गई। अब कंडी को हरा लकड़ी इकट्ठा करो फिर, और गोबर के लिए फिर गाय पालो। दूध दही मक्खन घी के लिए गाय पालो, गाय की रक्षा करो, गौ सेवा करो, गाय को माता मानो। फिर वही सिस्टम। फिर गाय से आपको बछड़े मिलेंगे, ट्रैक्टर है नहीं, हल कैसे चलेगा। फिर गाय से बछड़े पैदा करो, बैल बनाओ, फिर हल बनाओ लकड़ी का, चलो खेत जोतो। तो हम लोग फिर वहीं मुड़ जाएंगे। ये संसार में चलता रहता परिवर्तन, और ये लक्षण नजर आ रहा। देश और दुनिया के हालात हमको आपको देखो कुछ संकेत दे रहे हैं। वैसे सतयुग में तो जब गुरु महाराज ने जो कहा, जो सतयुग आ रहा है, सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भो प्राणी। सतयुग का मतलब इतनी आपको भूख नहीं लगेगी। ये नहीं कि सुबह से शाम तक बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार, 4-4 सब्जी, बकरी की तरह सुबह से शाम तक कुचुर कुचुर, और तब तक शुगर के मरीज हो जाओगे खाते खाते। सतयुग में ऐसा नहीं, आपकी खाने की इच्छा कम हो जाएगी, क्योंकि आपका भजन जब बनने लगेगा, आपकी सूरत का सिमटाव दोनों आंखों के बीच की तरफ होगा। ये आंतड़ उतड़ आपकी सूख जाएगी, जिसको कुंडलनी जागरण कहते हैं। आंतड़ ये लीवर, जहाँ भूख लगती, आप एक टुकड़ा खा लोगे, इच्छा खत्म। एक चम्मच पानी पी लिया, प्यास खत्म। वो बड़ी विचित्र स्थिति होगी, बहुत सुख मिलेगा। उस समय तो आप आने दो, कोई बीमारियां ही नहीं शरीर में, न ही दरिद्र कोई दुखी न दीना, न ही कोई अबुध न लक्षण हीना, अल्प मृत्यु न कौनो पीरा, सब सुंदर सब निरु शरीरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैर न कर काहू शन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने कबहू व्यापा। राम राज कै सुख संपदा, बरन न सकै शेष शारदा। प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगदा तमा भूप जग जानी। सागर निज मर्यादा रहीं, डारे रतन तटन नर लहीं। मागे बारी देह जल, रामचंद्र के राज। किसान हाथ उठा देते थे, पानी बरस जाता था। आप हाथ उठा दो, बादल आ जाएंगे। आप हाथ उठा दो, पानी बरस जाएगा। किसान, साधु सन्यासी की बात छोड़ो, किसान भी इतने भजनानंदी। किसान, हल जोतने वाले, खेती करने वाले, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग, उनके पास भी इतनी आध्यात्मिक शक्ति पूंजी, वो भी हाथ उठा दे तो पानी बरस जाता था। वही रामराज, वही सतयुग आने की तैयारी में हम सब लोग देखो, पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में आप लगे हो, और ये गुरु महाराज का संकल्प हो चुका। सदगुरु भगवान का संकल्प है, संत भगवान का, ये दयाल भगवान का संकल्प है। काल भगवान ने राम बन करके खुद हथियार उठाया। काल भगवान ने किण बन करके खुद कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन का रथ हाँकना पड़ा। लेकिन दयाल भगवान मुँह से अधिक संत कह लेखा। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा। शेष शारदार कब बानी, कहत संत महिमा सचानी।
इसमें राम किरण को खोजोगे तो खोजते रह जाओगे। हिंदू धर्म के लोग धोखा मत खाना, राम किरण की तरह कोई इस कलयुग में दिखाई नहीं देगा। ये बंटवारे में संतों को मिल चुका है, सतपुरुष भगवान को। ये कलयुग संतों का युग है, इसलिए न कहीं राम मिलेंगे नहीं कहीं कृष्ण मिलेंगे। इसमें संत ही संत मिलेंगे, और संतों की इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर, शक्ति, सत्ता है, उनके संकल्प से ही काम हो जाएगा। और रहें या न रहें, गुरु महाराज भी कहते थे बच्चा मैं रहूं या न रहूं, लेकिन जो संकल्प मैंने ले लिया मेरा पूरा होगा। कैसे पूरा होगा देखना। गुरु महाराज कहते थे कोई नहीं मिलेगा, मैं लकड़ी से काम करा दूंगा, मैं पेड़ की पत्ती से काम करवा दूंगा, मैं भूतों से काम करवा दूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का संकल्प, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग। आपने सत्संग नहीं सुना, इसीलिए बहुत से लोग कहते गुरु महाराज चले गए, सतयुग कौन लाएगा। गुरु महाराज चले गए, अब काम कैसे होगा, इसलिए गुरु महाराज नहीं गए हैं। इसीलिए देखो जिंदा पार्टी खड़ी हो गई कि नहीं नहीं गुरु महाराज गए नहीं हैं। अब वो लोग पूरी बात तो समझते नहीं हैं। संत कोई मामूली चीज है। महाकाल और ब्रह्म शब्द, पर ब्रह्म और काल सभी नवामय शीस्तों, जय गुरुदेव दयाल। संतों के सामने महाकाल भी सिर झुकाए खड़े रहते हैं। गुरु महाराज कहीं रहेंगे काम करवा देंगे, आपसे ही करवा देंगे। और आपके सामने तो पूज्य महाराज जी, गुरु महाराज उनको देखो इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर गए हैं, तो आपको हताश निराश होने की क्या आवश्यकता। बस मथुरा दरबार का हुक्म बजाते रहो। जो दरबार का हुक्म हो उसमें कोई कमेंट, कोई नुस्खा